गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कबीरपंथी सोनल आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य 22 वीरों का कैसा हो वसंत, जिसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका जन्म सन 1904 ईस्वी सन, निधन सन 1948 ईस्वी सन। तो आइए पहले कवयित्री का परिचय जान ले। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपने पति को प्रोत्साहित किया था कि आपको भी गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें भाग लेना चाहिए। सन 1947 ईस्वी सन की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। यानी कि उनका देहांत किस तरह से हुआ था? मोटर दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान ने केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। मुकुल व त्रिधारा उनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र मुकुल कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। तो इस कविता के माध्यम से वो हमें क्या संदेश देना चाहती है, तो आइए पहले हम उसे जान लें। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। यह जो कविता है उसमें वीरों की शूरवीरता की गाथा को गाया गया है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत हल्दी घाटी सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं। तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। यानी कि इस काव्य के माध्यम से कवयित्री ने शूरवीर जो थे, वीर जो थे, तो उनका उत्साह बढ़ाया है। तो काव्य पढ़ने से पहले एक बार काव्य का पठन करते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उद्दी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मरु बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वछंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत,
वीरों का कैसा हो वसंत। तो इस तरह यहाँ पर जो शूरवीर होते हैं, जो वीर होते हैं, उनकी बसंत ऋतु यानी कि उनका बसंत कैसा होना चाहिए, यह कविता के माध्यम से हमने यह बात यहाँ पर जानी है। वीरों का कैसा हो बसंत, यहाँ पर पूछा गया है कि भाई वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आ रही हिमालय से पुकार, यानी कि हिमालय से पुकार आ रही है। हिमाचल से पुकार, हिमाचल यानी कि हिमालय पर्वत, यानी कि हिमालय पर्वत से पुकार आ रही है। पुकार यानी कि बुलाना, हिमालय पर्वत भी कह रहा है। हे उदधी गरजता बार बार, उदधी यानी कि सागर, तो सागर भी बार बार गर्जना करके यही प्रश्न पूछ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा हो। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, प्राची यानी कि पूर्व दिशा, पश्चिम यानी कि पश्चिम दिशा, भू यानी कि पृथ्वी भूमि, अपार यानी कि जिसका कोई पार नहीं हो ऐसा। तो सब दिशाओं से पूर्व से पश्चिम तक और भूमि से अपार जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो तब तक सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। दिग दिगंत का मतलब होता है दिशा और उसका छोर, यानी कि जब दिशा खत्म होती है उसका छोर जब आता है तब तक। एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो, यानी कि हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत से पुकार आ रही है, सागर भी बार बार गर्जना करता है, प्राची यानी कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, भूमंडल यानी कि भूमि, आकाश, दिशा और उसका छोर, सभी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि सब जगह से एक ही प्रश्न आ रहा है, सब एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हिमालय से पुकार आ रही है, उदधी यानी कि सागर, समुद्र जो है वो बार बार गर्जना कर रहा है, प्राची यानी कि पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम दिशा तक, भूमि से लेकर आकाश तक, सभी दिशाओं के अंतिम छोर तक सब एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब दूसरी, फूली सरसों ने दिया रंग, यानी कि सरसों में फूल आ गए हैं। और जब सरसों में फूल आते हैं तो पूरा जो एक वातावरण होता है वह पीले रंग में मिल जाता है, यानी कि वातावरण जो होता है, आजू बाजू का, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वह एकदम पीले रंग से भर जाता है, यानी कि सरसों पर फूल आ गए हैं। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, मधु यानी कि मध भी कह सकते हैं, शहद भी कह सकते हैं और मदिरा भी कह सकते हैं। तो यहाँ मदिरा लेकर अनंग यानी कि कामदेव, कामदेव जो है वह प्रेम के देवता है, तो कामदेव जो है वह मध यानी कि मदिरा लेकर आ पहुंचा है, यानी कि अपना मध लेकर आ पहुंचा है। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, वधु यानी कि विवाह के लिए तैयार कन्या,
वसुधा यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वह विवाह के लिए तैयार कन्या की तरह पुलकित हो उठी है, तैयार हो उठी है। यानी कि पृथ्वी भी नववधु जैसे प्रसन्न हो रही है। यानी कि पृथ्वी भी नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, तैयार बैठी है। यानी कि पृथ्वी को नववधु की उपमा दी गई है वीर वेश में किंतु कंत, परंतु जो वीर पुरुष होते हैं उनको इसमें किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं है। जो शूरवीर होते हैं उनको यह जो परिवर्तन आया है, वातावरण जो है वह एकदम सुंदर बन गया है, पुलकित बन गया है, पर उनको उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, लगाव नहीं है। वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो वह वीर वेश धारण करके यही बताना चाहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। तो जो शूरवीर होते हैं तो उन्होंने अपना वेश धारण कर लिया है, यानी कि शूरवीरों की जो पोशाक होती है वह धारण कर ली है, और वे हमें बताना चाहते हैं कि भाई हमारा वसंत कैसा होना चाहिए। ये बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो चलो फिर से, सरसों में फूल आ गए हैं, फूली सरसों ने दिया रंग, यानी कि सरसों में फूल आ गए हैं और इसी प्रकार उन्होंने वातावरण को पीला रंग दे दिया, यानी कि पूरा वातावरण जो था वह पीले रंग से भर गया। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, यानी कि जो कामदेव था वह मदिरा लेकर आ पहुंचे है। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, यानी कि पृथ्वी जो है वह किसी विवाह के लिए तैयार कन्या की तरह सजकर तैयार हो गई है, पुलकित हो गई है। पुलकित अंग अंग, यानी कि पृथ्वी नववधु की तरह सजकर पुलकित हो गई है, तैयार हो गई है। परंतु वीरों को इसमें किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं है, लगाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वीरों वाला पोशाक पहन लिया है और वे हमें बताना चाहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान, कोकिला यानी कि कोयल। तो कोयल जो है वह ताने भर भर कर कूक रही है, यानी कि पूरे वातावरण को अपनी मधुर आवाज से भर रही है। पूरे वातावरण को उसने एकदम से पुलकित कर दिया है, आनंदित कर दिया है। तो यहाँ जो विरोधाभास है वह बताया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने यहाँ पर हमें विरोधाभास बताया है कि एक ओर ऐसा वातावरण है तो दूसरी ओर क्या है, दूसरी तरह क्या बताया गया है। तो एक और कोयल जो है वह अपने मधुर कंठ से मधुर आवाज में गाना गा रही है और पूरे वातावरण को आनंदित कर रही है। मरु बाजे पर इधर गान और उधर यानी कि रेगिस्तान, तो उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। तो उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं, है रंग और रण का विधान। तो एक और वसंत का रंग है तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। भर रही कोकिला उधर तान, यानी कि कोयल जो है वह अपने मधुर कंठ से पूरे वातावरण को भर देती है,
पूरे वातावरण को पुलकित कर देती है, आनंदित करती है। और कोयल का गाना जब हम सुनते हैं तभी हमें बसंत ऋतु बहुत ही प्यारी लगती है। तो कोयल की कूक यानी कि कोयल की आवाज बसंत की और इशारा करते हैं कि एक तरह मानव बस्ती जो है वहाँ बसंत ऋतु जो है वह पूरी तरह से खिल उठी है। तो दूसरी तरह क्या हो रहा है, तो दूसरी और युद्ध के बाजे यानी कि नगाड़े जो है वह बज रहे हैं, यानी कि मरु रेगिस्तान में युद्ध की यानी कि रणभूमि में युद्ध की तैयारी हो रही है। ऐसा लगता है कि एक और बसंत का रंग है और एक और युद्ध की तैयारी है रंग और रण का विधान। एक और रंग है यानी कि बसंत का रंग है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। मिलने आए हैं आदि अंत, यानी कि ऐसा लगता है कि आदि और अंत का इस तरह से मिलन हमें बताया गया है। आदि का मतलब होता है शुरुआत और अंत का मतलब होता है खत्म। तो शुरुआत और खत्म यानी कि एक और जो है वह आदि यानी कि बसंत का रूप बताया गया है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी के द्वारा अंत का विधान जो है वह बताया गया है। और यह सब हमें पूछ रहे हैं, आदि और अंत मिलकर हमें पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि हमारे जीवन में ये दो पहलू है, आदि और अंत। किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तब उनकी मृत्यु निश्चित होती है। तो यहाँ पर भी हमें आदि और अंत के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान, यानी कि कोयल जो है वह अपनी मधुर आवाज से पूरे वातावरण को भर देती है, पूरे वातावरण को पुलकित कर देती है, आनंदित कर देती है। मरु बाजे पर उधर गान, यानी कि रणभूमि में युद्ध के बाजे बज रहे हैं, यानी कि युद्ध के नगाड़े जो है वह बजने आरंभ हो गए हैं। एक और बसंत का रंग है, यानी कि एक और बसंत की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर युद्ध भूमि में जाने के लिए शूरवीर जो थे उनकी तैयारी चल रही है। और इस तरह से हमारे जीवन में आदि और अंत के रूप में दो पहलू हमें यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी में एक वीर योद्धा था, बहुत ही वीर योद्धा था और उसका अभी अभी विवाह हुआ था और विवाह के कुछ दिनों पश्चात ही उन्हें युद्ध में जाने का निमंत्रण मिला। तो वह युद्ध भूमि के लिए तैयार तो हो गया, उनकी पत्नी ने ही खुद उन्हें तैयार किया। युद्ध में जाने के लिए उन्होंने उसे सजा दिया और वह जो है वह जा नहीं पा रहा था क्योंकि उसे अपनी पत्नी बहुत ही प्यारी थी। तो वे किसी भी तरह से अपने आप को रोक रहा था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। फिर उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि आपका पहला कर्तव्य है रणभूमि के प्रति, आप शूरवीर हैं तो आपको रणभूमि में जाना चाहिए। और वो एकदम से रणभूमि में जाने के लिए तैयार हो गया। और जब आधे रास्ते पर पहुंचा तो वो अपनी महल की ओर देख रहा था और जो रानी थी वह भी महल में खड़ी खड़ी यह देख रही थी कि उसके जो पति है वह उनका मोह त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो बीच में पहुंचकर उन्होंने अपने सेवक को भेजा कि जाओ तुम अपनी रानी को बोलो कि कोई ऐसा उपहार दे जिससे मैं रणभूमि में लड़ सकूं और दुश्मनों का अंत कर सकूं। और सेवक ने आकर रानी को बताया कि रानी जी, हमारे राजा ने ऐसा कहा है कि आप उन्हें कोई ऐसा उपहार दो ताकि वह
युद्ध भूमि में दुश्मनों का डटकर सामना कर सके। तो रानी ने कहा कि ठीक है, एक थाल लेकर आओ। तो जो सेवक था वो एक थाल लेकर आया और उन्होंने कहा कि तुम इस थाल को ले जाकर अपने राजा को दोगे। तो सेवक ने वह थाल लेकर राजा को दे दिया। तो उस पर एक कपड़ा रखा हुआ था और राजा ने जैसे ही वह कपड़ा हटाया तो उसमें, उस थाल में उसकी पत्नी का कटा हुआ सिर था और साथ में एक पर्ची भी थी, एक चिट्ठी भी रखी हुई थी कि मेरा मोह जो है वो आपको रणभूमि में जाने से रोक रहा था ना, तो मैं आपको उपहार के तौर पर अपना ये सिर भेज रही हूँ। अब तो आपको मेरा कोई मोह रणभूमि में अपने आगे दिखाई नहीं देगा ना, तो अब आप जाओ, रणभूमि में विजय होकर वापस आओ। और फिर वो योद्धा जो था, वो राजा जो था, वो बहुत लड़ा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। तो हमारी जो क्षत्रियानी थी, हमारी जो पहले की रानियां थी, वो ऐसी ही थी, यानी कि खुद अपने हाथों से अपने पति को युद्ध भूमि के लिए तैयार करती थी और इस तरह से उन्हें युद्ध भूमि में भेजती थी और कभी भी अपने चेहरे पर दुख की रेखाएं नहीं आने देती थी। तो इस तरह यहाँ बताया गया है, आदि और अंत के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। तो हे अतीत, तुम अब अपना मौन त्याग दो, यानी कि चुप्पी न बोलना। तो तुमने जो चुप्पी बांध रखी है, तो अब तुम्हें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। यानी कि यहाँ अतीत जो है वह अब मौन त्यागने की बात कर रहा है, यानी कि बीता हुआ जो समय है वह हमें ये बता रहा है कि अब तुम्हें मौन त्याग कर वीरों के असली वसंत के बारे में बताना चाहिए। हमारे वीरों की जो शूरवीर था उनके बारे में तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत देश में ऐसे कितने ही शूरवीर हुए, वीर पुरुष हो गए, जिन्होंने भारत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए। तो यह जो सारी घटनाएं थी वो कहाँ पर हुई थी? तो अतीत में। तो बीता हुआ जो समय था वह अब यहाँ ये कह रहा है कि तुम्हें अब अपना मौन त्यागना होगा, अपना मौन तोड़ना होगा और सबको बताना होगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। लंके तुझ में क्यों लगी आग। अब लंका तुम्हें भी बताना होगा कि तुम में आग क्यों लगाई गई थी। आपको पता है ना लंका में आग किसने लगाई थी? वेरी गुड, हनुमान जी ने। जो हनुमान जी थे वो सीता माता की खोज करने के लिए जब लंका में पहुंचे, तब रावण के जो सेवक थे उन्होंने हनुमान जी को पकड़ लिया था और रावण के सामने ले गए थे। तो रावण तो उन्हें मृत्यु दंड देना चाहता था, पर विभीषण जी वहां मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि किसी भी दूत को हम मृत्यु दंड नहीं दे सकते, और फिर उन्हें अपनी पूंछ से ज्यादा प्यार होता है, जो बानर होते हैं उनको अपनी पूंछ से ज्यादा प्यार होता है, तो वही जलाया जाए। और हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े और तिल छिड़का गया और फिर उन्हें जलाया गया। तो हनुमान जी ने क्या किया कि पूरी लंका को ही जला डाला। यानी कि हे लंके अब तुम बताओ, हे लंका अब तुम बताओ कि तुम में कैसे आग लगी। तुम्हें बताना होगा कि तुम में किस तरह से आग लगाई गई थी। और आपको पता है जब मेघनाद की मृत्यु हुई ना,
तो उसकी जो पत्नी थी सुलोचना वो एक नाग कन्या थी और वे भी एक वीरांगना थी। तो जब मेघनाद जो था तो उन्होंने लक्ष्मण जी का सामना किया, तब उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों भाई जो है राम और लक्ष्मण कोई ऐसे वैसे वीर नहीं है, परम भगवान के रूप जो है वो बताए गए हैं। तो उन्होंने अपने पिता को जाकर कहा कि आप सीता माता को उन्हें वापस कर दो, ये विष्णु भगवान के ही रूप है। तो रावण ने उन्हें भी खरी खोटी सुनाई और वह फिर से युद्ध मैदान में चला गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। जब वह वीरगति को प्राप्त हुआ तब जो सुलोचना थी वह अपने पति को रणभूमि में ढूंढने के लिए निकली, तो उन्हें कहीं पर भी मेघनाद का शव जो है वह नहीं दिखाई दिया। तो वो वापस आती है और रोती है और मंदोदरी से पूछती है कि मेरे पति का मृत शव जो है वो मुझे कहीं पर नहीं मिला, मैं उसके पीछे सती होना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए मेरे पति का शव चाहिए, पर मेरे पति का शव मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तो मंदोदरी ने उसे बताया कि तुम्हारे पति जो थे वो वीर पुरुष थे, तो उनका शव तुम्हें ऐसे किसी भी जगह नहीं मिलेगा, या तो वह किसी के हाथी की अंबाड़ी पर होगा, यानी कि उसका मस्तक जो है वह हाथी के मस्तक पर रखा हुआ होगा, अथवा तो राम के पास उसका मृत शव होगा। और फिर से सुलोचना रणभूमि में गई और उसने देखा तो राम के पास मेघनाद का मृत शरीर जो था वह पड़ा हुआ था और राम ने अपने अंगोछे से उस शरीर को ढका हुआ था, यानी कि राम ने भी मेघनाद को इस तरह से वीरगति प्राप्त होने पर सम्मान दिया था और बड़े ही सम्मान से उनके मृत शरीर को लंका में भेजा गया था। तो ऐसी कितनी ही कथाएं हैं जो हमें लंका यानी कि राम रावण के युद्ध के दौरान जानने को मिली थी। तो यहाँ लंका तुम्हें खुद बताना होगा कि तुम में किस तरह से आग लगी। हे कुरुक्षेत्र, तुम भी जागकर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। और अब बारी है कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र यानी कि दिल्ली के पास का वह मैदान जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र अब तुम्हें भी बताना होगा कि किस तरह से महाभारत का युद्ध हुआ था, यानी कि पांडवों कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ था, तो उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। कितनी ही जानहानि तब कुरुक्षेत्र में हुई थी, कितने ही वीर पुरुष जो है वह वीर गति को प्राप्त हुए थे, कितने ही वीरों का अंत जो है वह कुरुक्षेत्र में किया गया था, वीरों की हाथों वीरों का अंत हुआ था। तो हे कुरुक्षेत्र, अब तुम भी जागकर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तो आपको पता है कि महाभारत का युद्ध जो था वो कौरव पांडव के द्वेष, यानी कि कौरव जो है वह पांडवों को उसका जो हक है वह नहीं देना चाहते थे, और फिर उसने जो खेल खेला था तो उसमें पांडवों की हार हुई थी और उनके कारण उनको अज्ञातवास मिला था। और अज्ञातवास जब वह भोग कर वापस आए तब उन्हें यह बताया गया कि तुम्हारा अज्ञातवास भंग हो गया था, पर हकीकत में अज्ञातवास भंग नहीं हुआ था और इस तरह से पांडवों को अन्याय का सामना करना पड़ा था, द्रौपदी को भी अपमान सहना पड़ा था। तो इन सभी अपमानों का बदला लेने के लिए कौरव और पांडवों के बीच युद्ध जो था वह छिड़ गया था। तो एक और धर्म था, एक और अधर्म था। तो अधर्म पर धर्म की विजय हुई और श्री कृष्ण जिस पक्ष में थे वहाँ धर्म तो होना ही था। और श्री कृष्ण ने कितनी ही बार पार्थ को धर्म युद्ध में सलाह दी थी कि तुम्हें इस तरह से युद्ध करना चाहिए, और अंत में पांडवों की जीत होती है और वह कुरुक्षेत्र का वह जो युद्ध था वह जीत जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र में भी बहुत सारे वीरों का अंत हुआ था, तो बहुत सारे वीर जो थे वह मारे गए थे।
तो हे कुरुक्षेत्र, अब तुम बताओ कि तुम्हें यह युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब तुम्हें ही बताना है। बतला अपने अनुभव अनंत। तुम्हें अपने अनंत अनुभव बताने होंगे जिसका कोई अंत नहीं है। तो तुम्हें अपने अनुभव से कहना होगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आपको पता है कि अभिमन्यु वीर पुरुष था, तो अर्जुन जब नहीं था तब द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की थी, और चक्रव्यूह पांडव सेना में और किसी को नहीं आता था, पर अभिमन्यु ने कहा कि मैं चला जाता हूँ, पर मुझे 7वें कोठे का जो युद्ध है वह नहीं आता। सबने उसे बताया कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम आगे बढ़ो। और वो आगे बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। फिर अंत में क्या हुआ कि 7वें कोठे में सबने उसे चक्रव्यूह में घेर लिया और अभिमन्यु को मार डाला, और बड़ी ही दर्दनाक उसकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से महाभारत का जो मैदान था, कुरुक्षेत्र था, तो उसमें भी कई वीर पुरुषों की वीर गाथा को हमने गाया है। हल्दी घाटी के शिलाखंड। तो हल्दी घाटी वह रणभूमि है जहां पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाएं लड़ी थी। यानी कि मुगल सम्राट जो थे अकबर बादशाह, तो वह और महाराणा प्रताप जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। यानी कि अकबर को मेवाड़ चाहिए था और महाराणा प्रताप उन्हें मेवाड़ नहीं हाथ में आने देते थे। तो उनके बीच जब जब भी युद्ध हुआ तब वह इतना भयंकर हुआ कि अंत वाला जो युद्ध था ना हल्दी घाटी का, वो तो अपने आप में खुद ही एक इतिहास है। तो यहाँ पर हल्दी घाटी के पत्थर, यानी कि हल्दी घाटी के जो पत्थर है वह भी महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा जो है वह गा रहे हैं। ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। सिंहगढ़ के मजबूत किले, दुर्ग यानी कि किला। तो सिंहगढ़ का जो मजबूत किला था वह आज महाराणा प्रताप और तानाजी मालुसरे की वीर गाथा को गा रहा है। राणा ताना का कर घमंड, यानी कि तुम्हें अपने आप पर घमंड होना चाहिए कि तुम्हारे देश में, यानी कि तुम्हें महाराणा प्रताप और तानाजी मालुसरे जैसे वीर पुरुष मिले थे। और जो हल्दी घाटी थी, जो हल्दी घाटी के पत्थर थे और जो सिंहगढ़ का किला था, वो इन दोनों की गाथाएं गा रहा है। उनके याद कर अपने समय की यादें जो है वह फिर से ताजा कर रहा है और हमें पूछ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप जो थे वह उदय सिंह और जयवंता बाई जी के पुत्र थे। और महाराणा प्रताप जो थे वह बाद में महाराणा बने, और उससे पहले उन्होंने कई ऐसे युद्ध जो थे वह नामुमकिन थे, पर फिर भी उन्होंने अपने शौर्य के कारण जीते थे। और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जब तक मेवाड़ में थे तब तक कोई भी मुगल सेना जो थी वह मेवाड़ में घुस नहीं पाई थी। पर फिर अकबर ने क्या किया कि जो राजपुताना था उनको खंड में विभाजित कर दिया, उनको तोड़ने की शुरुआत कर दी, और फिर वह महाराणा प्रताप का सामना करने के लिए तैयार हुए और अंत में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो महाराणा प्रताप जो थे ना, उनकी जो लंबाई थी वो 7 फुट और 5 इंच थी। 7 फुट और 5 इंच के महाराणा प्रताप थे। और जब वे युद्ध मैदान में जाते थे तो 80 किलो का भाला ले जाते थे। उनका जो भाला था वह 80 किलो का था।
और 2 तलवार जो रखते थे, तो कुल मिलाकर वो 208 किलो का वजन लेकर युद्ध में जाते थे। और उनका जो बख्तर था, पोशाक पर पहनने वाला जो बख्तर था, तो वह 72 किलो का था। तो इस तरह से सब तैयारी करके वे युद्ध मैदान में जाते थे। और जब चित्तौड़ उनके हाथ से चला गया, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अपने चित्तौड़ को मुक्त नहीं कराता मुगलों से, तब तक मैं जो वृक्ष के पत्ते थे ना, उनकी थाली में, यानी कि वृक्ष के पत्ते पर खाना खाऊंगा, ऐसा उसने प्रण लिया था। यानी कि सोने की थाली में जो खाने वाला व्यक्ति था, उन्होंने प्रण लिया था कि मैं थाली में खाना नहीं खाऊंगा, पर मैं पत्ते पर अपना भोजन रखकर ऐसे भोजन करूंगा और घास की सेज पर ही सोऊंगा। जब तक मैं अपने चित्तौड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक मैं घास की पथारी पर ही सोऊंगा। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि जो राजपूताने के राजा हुआ करते थे, वो भी उनके सम्मान के लिए अपनी जो पथारी थी, उसके नीचे एक पत्ता रखते थे। तो इस तरह से वह उन्हें सम्मान देते थे। तो उनकी शौर्य गाथा जो थी, वीर गाथा जो थी, वह कई कई बार हमारे मुख पर आ जाती है और हमें उनके लिए बड़ा ही मान होता है। ऐसा कहा जाता है कि शिकार करने के लिए जब वे गए थे, तब तीर चलाते वक्त ही उनको वो तीर जो था वो लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी जब मृत्यु हुई थी, तब अकबर भी रोया था, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने भी उसकी वीरता को प्रणाम किया था। तो ये थे हमारे महाराणा प्रताप। और तानाजी मालुसरे, ताना यानी कि तानाजी मालुसरे। तो तानाजी मालुसरे जो थे, वह छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सूबेदार था, सरदार था। और ऐसा कहा जाता है कि वह उनके बचपन के मित्र भी थे। और शिवाजी महाराज का एक स्वप्न था कि मराठा साम्राज्य हिंद स्वराज्य की स्थापना के लिए आगे से हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि जो हमारा शासन है मुगल के हाथ में न चला जाए। और इसलिए उन्होंने यह जो जवाबदारी थी, वह सूबेदार तानाजी को दे रखी थी। और एक बार ऐसा हुआ कि 1670 में सिंहगढ़ की जो लड़ाई थी, उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका जो थी, वह तानाजी मालुसरे ने निभाई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके बेटे रायबा का विवाह था और विवाह का आमंत्रण देने के लिए तानाजी जो थे, वह छत्रपति महाराज के पास गए थे। और तब उन्हें पता चला कि छत्रपति महाराज जो थे, वह कोंढाणा पर आक्रमण करने के लिए सेना तैयार कर रहे हैं। और तब उन्होंने कहा कि राजे, आपको वह आक्रमण नहीं करना है, वह आक्रमण मैं करूँगा। और उन्होंने अपने बेटे की विवाह की जो बात थी, उनको महत्व न देते हुए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को ये कहा कि आप रहने दो, कोंढाणा पर आक्रमण मैं करूँगा। और कोंढाणा पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने कोंढाणा को मुक्त कराया, मगर अंत में वे इस अभियान में, इस युद्ध में मारे गए, यानी कि वीर गति को प्राप्त हुए। और जब छत्रपति महाराज शिवाजी को यह समाचार प्राप्त हुआ कि तानाजी मालुसरे जो है वह वीर गति को प्राप्त हुए, तो उन्होंने यह वाक्य जो है वह बोले थे कि गढ़ तो जीत लिया लेकिन मेरा सिंह नहीं रहा। गढ़ तो जीत लिया लेकिन मेरा सिंह नहीं रहा। गढ़ आला पण सिंह गेला, मराठी में उसको बोलते हैं कि गढ़ आला पण सिंह गेला। और ऐसा कहा जाता है कि तानाजी मालुसरे की वीरगति के प्राप्त होने के बाद छत्रपति महाराज खुद रायबा के विवाह में गए थे और उनको प्रोत्साहित किया था। तो इस तरह से तानाजी मालुसरे जो थे, वह भी एक बहुत ही
वीर सूबेदार थे और उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण युद्ध जो थे वह जीते थे। तो आज हम महाराणा प्रताप और तानाजी को याद करते हैं और कहना चाहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि हल्दी घाटी की जो प्रचंड शिलाएं है, पत्थर है, वह महाराणा प्रताप की गाथाएं गाती है। तो सिंहगढ़ किला जो है वह तानाजी मालुसरे की वीर गाथा को गाता है। यानी कि दोनों की वीर गाथाएं हमारे सामने यह कह रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे व छंद नहीं। भूषण और कवि चंद बरदाई यह जो थे वह वीर रस के कवि थे। तो दोनों जो कवि थे उनकी रचनाओं में एक आक्रोश होता था, उनकी रचनाओं में वीर रस का निरूपण हमें देखने को मिलता था। पर आज वैसे कवि हमें देखने को नहीं मिलते। तो भूषण जो थे वह वीर रस के कवि थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में इनका प्रतिष्ठित स्थान था। एक बार ऐसा कहा जाता है कि वे जब खाना खाने के लिए बैठे तो खाने में उन्हें नमक कम लगा, तो उन्होंने कहा कि भाभी खाने में नमक कम है, तो के पहले जाओ और नमक पकाने के लिए नमक के पैसे तो तुम लेकर आओ, बाद में तुम मुझे यह बातें सुनाना। और भाभी की यह बातें सुनकर उन्हें बहुत ही बुरा लगा और वे वहाँ से निकल गए। और वहाँ से निकलकर वे औरंगजेब के दरबार में गए। तो औरंगजेब ने सब कवियों को और साहित्यकार को कहा था कि चलो तुम मेरी आज बुराई कर सकते हो, मेरे बारे में भला बुरा बोल सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति उसकी बुराई करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जो यह भूषण जी थे तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके जो बुरे काम है वो बताना चाहता हूँ, पर पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं आपको नहीं मारूंगा। तो औरंगजेब ने उन्हें वचन दे दिया कि चलो मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगा, तुम मेरे बारे में बोल सकते हो, कोई भी भला बुरा बोल सकते हो। और भूषण जी ने उनके बारे में बुरा बोलना अपनी कविता के माध्यम से शुरू किया और उनके बुरे जो कर्म थे वह उनके सामने रख दिए। और अंत में कहा कि 100 चूहे मारकर बिल्ली हज को चली। यह सुनते ही औरंगजेब का जो क्रोध था वो भभक उठा और उन्होंने क्या किया कि उन पर क्रोध तो बड़ा आया, पर उन्होंने तो वचन दिया था कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। फिर उन्होंने उस समय तो उसे छोड़ दिया, पर अपने सैनिकों को कहा कि हमें इसे कल मार देना है। और भूषण जी को यह बात पता चल गई और वे वहाँ से निकल गए। और वहाँ से निकलकर वे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आ गए और वहाँ आकर उन्होंने छत्रपति महाराज जो युद्ध पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने छंद में, यानी कि ऐसे छंद नहीं है जिसमें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए, बिजली सी कौंध जाए, तो ऐसे छंद हमें आजकल सुनने को नहीं मिलते। तो भूषण जी ने ऐसे छंद छत्रपति शिवाजी महाराज को सुनाए। तो वे छंद की थोड़ी सी जो पंक्तियां है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सुरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के खलत है। तो यहाँ पर भूषण ने अपनी इस छंद की जो शैली थी उसके माध्यम से शिवाजी महाराज जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो उस समय का वर्णन किया। और उसका वर्णन सुनते ही छत्रपति महाराज शिवाजी जो थे वो बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने कहा कि भूषण जी आप फिर से वो रचना सुनाओ। तो उन्होंने फिर से वो रचना सुनाई। उन्होंने फिर कहा कि भूषण जी आप फिर सुनाओ, तो उन्होंने फिर सुनाया
और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार जो रचना थी छत्रपति महाराज के लिए बनाई थी छंद में, तो वो रचना सुनाई और फिर छत्रपति महाराज ने रहने के लिए 21 गांव जो थे वह दे दिए, यानी कि 21 गांव उसको दान में दे दिए। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि भूषण जो है वे उनके दरबार में ही रहते थे, यानी कि भूषण जो थे वो वीर रस के कवि थे। उनके छंद में जिस तरह से बिजली भर देते थे वह वातावरण को पुलकित करने के लिए वीर रस से भर देते थे, वैसे आज कभी ही हमारे पास नहीं है। चंद बरदाई, तो चंद बरदाई जो थे वह पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, यानी कि उसके दरबार में ही रहते थे और उनके परम मित्र भी थे। ऐसा कहा जाता है कि चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान, यानी कि जो हमारा आखिरी महान राजा था, तो वह दोनों मित्र थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी जन्मतिथि और मृत्यु तिथि एक ही है और वे दोनों साथ साथ में ही रहते थे। और जब कभी भी पृथ्वीराज चौहान पर कोई भी संकट आता था तो चंद बरदाई यानी कि कवि जो थे वही उन्हें रास्ता दिखाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो वहां भी वह चंद बरदाई जी को अपने साथ ले जाते थे, यानी कि उन्हें अपने साथ ही रखते थे। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद घोरी से एक युद्ध में हार मिलने पर मोहम्मद घोरी जो था वह उन्हें अपने साथ ले गया था अपने महल में, तो वहां पर भी चंद बरदाई उनके साथ गए थे और चंद बरदाई की प्रेरणा से ही, वीरता से ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को मात दी थी। यानी कि इस तरह से चंद बरदाई जो थे वह भी एक वीर कवि के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि वीर रस के कवि जो है वह माने जाते हैं। तो इस तरह से आज हमें भूषण भी नहीं देखने को मिलते और चंद बरदाई जैसे कवि भी जो वीर रस के कवि थे वैसे कवि आज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कलमबंदी स्वच्छंद नहीं, स्वच्छंद यानी कि पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। कलम जो है वह आज के कवियों की बंधी हुई है, यानी कि कोई भी कवि जो है वह कुछ भी लिख नहीं सकता, उसके लिए लिखना संभव ही नहीं है। वह अगर किसी के बारे में लिखता है तो फिर भी उसे वह नहीं लिखने दिया जाता, उस पर पाबंदी लगाई जाती है। यानी कि आज की जो कलम है, आज के कवियों की जो कलम है उस पर पाबंदी लगाई गई है। हंत यानी कि दुर्भाग्य है, हंत यानी कि दुर्भाग्य, ये हमारा दुर्भाग्य है। फिर हमें बतावे कौन, यानी कि हमें कौन बताएगा, यह जो है वह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि जो कवि थे जो हमें वीर रस का पान कराते थे, तो ऐसे कवि भी आज नहीं है, ऐसी छंद रचनाएं भी आज नहीं देखने को मिलती। सब कवि तो लिखते हैं पर दुर्भाग्यवश उन्हें पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं मिलती। तो हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने अलग अलग तरीके से अलग अलग सुंदर उदाहरण देकर यह बात बताई है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारा काव्य जो है वह पूर्ण होता है। तो आज होमवर्क में जो प्रश्न मैं दूंगी वो आपको लिखने होंगे।
बार बार कौन गरजता है? कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? कवि की कलम की क्या विशेषता है? आप यहाँ कवि भी लिख सकते हैं, कवयित्री भी लिख सकते हैं। कवयित्री की कलम की क्या विशेषता है? यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा हो वसंत के माध्यम से हमें क्या कहना चाहती है? तो यहाँ पर हमारा जो काव्य है वह पूर्ण होता है। थैंक यू।